डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने देहरा उपमंडल के कालीनाथ कालेश्वर में पूजा अर्चना के साथ 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बैसाखी मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इसके साथ ही लोकतंत्र के महापर्व को लेकर स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शोभा यात्रा भी निकाली तथा स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सभी नागरिकों को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कालेश्वर कालीनाथ में सदियों से बैसाखी उत्सव की धूम से मनाया जाता है तथा यहाँ पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन की ओर से कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ श्रद्धालु ब्यास नदी में स्नान करते हैं, उनके लिए भी जगह निर्धारित की गई है। कोई अनहोनी ना हो इसलिए नदी के किनारे जवान तैनात किए गए हैं। ब्यास नदी में किश्तियां भी होंगी जिससे ज्वालामुखी की तरफ से कालेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को लाया जाएगा। यहाँ एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक पर्वों के साथ साथ लोकतंत्र के पर्व देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। मेले का शुभारंभ हुआ है, आप क्या कहेंगे? हर वर्ष ये मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। कालेश्वर महादेव जो कि प्राचीन यहाँ पर शिव का स्थान है, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है ब्यास नदी के किनारे, और मेले में पार्टिसिपेशन अच्छे खासे रूप में यहाँ पर होता है। खुशी मनाते हैं। बैसाखी का ये समय है तो लोगों की जो क्रॉप्स हैं उसकी हार्वेस्ट भी हो रही है, तो लोगों को थोड़ा समय मिलता है कि वो सेलिब्रेट करें। तो सेलिब्रेशन के लिए आज यहाँ पर जो मेला कमेटी के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया है, उसी तौर पर मैं यहाँ पर शामिल हुआ हूँ। और अभी तो शुरुआत इसकी हुई है, आगे 3 दिन तक ये चलेगा, तो काफ़ी जोश और फरवर के साथ लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। पिछली बार बरसात में जो है वो कालेश्वर महादेव का डंगा जो है वो बह गया था। उसके बाद तहसीलदार मैडम ने जो है डीसी साहब को यानी कि आपको लेटर लिखा था, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हो पाई। अभी कोड ऑफ कंडक्ट बीच में चला है, लेकिन स्थानीय यहाँ पर जो हमारे टेक्निकल लोग हैं उनको बोला है कि जो वहाँ पर मिटिगेशन के लिए जो आवश्यक टेक्निकल एस्टीमेट बनाने की आवश्यकता है वो बनाकर मेरे पास भेजें। तो अगर हमारे लेवल पे होने वाला होगा हम करेंगे, नहीं तो सरकार के साथ भी टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बारिश का ऑनसेट होता है लगभग हमारा अगस्त में होता है, उससे पहले हम उसका कोई ऐसे निराकरण का उपाय कर लें ताकि आगामी कोई ऐसी त्रासदी हो उससे हम बच सकें। तो बैसाखी में स्नान का महत्व होता है, ब्यास नदी में लोग स्नान करते हैं, क्या पुख्ता प्रबंध किए गए हैं? जो मंदिर कमेटी हमारी है, मेला कमेटी है साथ में, और यहाँ पर तहसीलदार की अध्यक्षता में ये कमेटी है, तो तहसीलदार एसडीएम मैडम की अध्यक्षता में इन्होंने वहाँ पर जो भी इंतजाम इनको करने हैं पुलिस की मदद से इंतजाम किए हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसे अनावश्यक कोई दुर्घटना होगी उससे बचेंगे, और वैसे भी हम लोग इस चीज़ के लिए हमेशा से प्रिपेयर्ड भी रहते हैं कि कोई ऐसा अनहैपनिंग इवेंट है। रेगुलर स्टाफ नहीं है सर मंदिर में, क्या कहेंगे? पंडित वगैरह, पुजारी, माली कोई भी नहीं है मंदिर का, क्योंकि ये मंदिर टेकोर बहुत पहले का नहीं है, टेकोर हुआ है। इसका स्टाफ सैंक्शन का प्रपोजल भी सरकार के पास है, हम उसको टेकअप करेंगे और जल्दी ही जो ये इसका मैनेजमेंट के लिए जो आवश्यक कदम उठाने होंगे वो भी। तो जो श्रद्धालु नाव से क्रॉस भी करते हैं नदी, तो क्या उनके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं? लाइफ जैकेट उनको भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, कुछ ऐसा? मैं समझता हूँ कि जो नॉर्मली लोग अपनी जो क्या बोलते हैं किश्ती से आते जाते हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर में या मेले में ही आने के लिए वो किश्ती यूज़ करते हैं, नॉर्मल भी अपनी वो किश्ती यूज़ करते हैं। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, इस समय हमारे ब्यास का पानी यहाँ पर काफ़ी लो है, शैलो भी है, और जो इसके लिए जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इनका है उसमें हम लोग ये भी देख के चलते हैं कि अनावश्यक लोगों को हम तंग ना करें। कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो तो उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। तो जो ज्वालामुखी क्षेत्र के लोग हैं वो मेले के यहाँ आने के लिए किश्ती का उपयोग करते हैं? आपकी बात ठीक है, उसमें ये ज़रूर देखा जा सकता है कि जो नाव है उसके अंदर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही लोग बैठे हैं। ऐसा ना हो कि कैपेसिटी 5 की और बैठे उसमें 10 है, इस तरीके की सिचुएशन ना हो ताकि जो कोई दुर्घटना हो उसको हम बचा सकें।
रही बात जो डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव वाली बात है कि भाई उसमें लाइफ जैकेट भी होनी चाहिए, वैसे तो होने को तो बड़ी सारी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम आपका ट्रांसपोर्ट का क्या है। और इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आई एम श्योर ये वाला स्ट्रेच भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास नोटिफाई होने के लिए गया होगा, जहाँ पर ये नोटिफाई भी होगा। नोटिफाई होने के बाद इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट परमिट्स भी फ्यूचर में जारी किए जाएंगे, और जब वो कवायद चलेगी तो फिर वो सारी प्रोटोकॉल जो आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो सारी चीज़ों का ध्यान रख के यहाँ पर पालन किया जाएगा। सर, मेलों का आरंभ हो चुका है और साथ में चुनाव का भी मेला लग पड़ा है, तो प्रशासन किस प्रकार से तैयार है इन मेलों के लिए? आपने देखा होगा कि एक सेल्फी वॉल भी वहाँ पर थी और एक सिग्नेचर कैंपेन भी वहाँ पर चलाया गया, तो लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है स्वीप की टीम के द्वारा। एक बात तो ये है, दूसरी बात, ऐसे बूथ जहाँ पर मतदान कम हुआ है, ऐसे बूथ पर एसडीएम मैडम खुद पर्सनली वहाँ पर जा रही हैं, तहसीलदार हमारे जितने भी हैं वो सब खुद स्पॉट पे जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि वहाँ पर मतदान कम होता है। हमारा प्रयास है कि मतदान अधिक से अधिक हो, लोग लोकतंत्र में अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुनिश्चित करें। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जब मतदान होगा तो हमारी पूरी स्वीप टीम की जो मेहनत है वो रंग लाएगी और हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। मुझे लगता है कि अगर हम प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हुए तो निश्चित रूप से हमारा स्वीप का प्रोग्राम सफल बनेगा। धन्यवाद। थैंक यू।